हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक विशेष मामले की। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि क्या कोई भी व्यक्ति एक जीवित पत्नी के रहते दूसरी शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है। अगर करता है तो क्या उसको प्रावधान में दंड दिया गया है, क्या नियम कानून है उसके, और किस तरह से कर सकता है। इन सब बातों का आज हम डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी जीवित पत्नी के रहते कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी अगर करता है तो वो अपराध है। कई दोस्तों ने, हमारे YouTube के सब्सक्राइबर्स ने ये सवाल पूछा, कई लोगों ने फोन करके पूछा राय मशवरे के दौरान कि जो है, अगर मान लेते हैं कोई भी पत्नी जीवित है, उसके रहते अगर हम दूसरी शादी करते हैं तो क्या होगा, क्या दंड मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो प्रावधान दिए गए हैं या जो नियम कानून बनाए गए हैं कि किसी भी जीवित पत्नी के रहते आप दूसरी शादी करते हैं तो जो दूसरी वाइफ आएगी उसका कोई भी हक अचल संपत्ति में नहीं होगा किसी भी प्रकार का, यानी वो इलीगल होगा। कोई मतलब नहीं दूसरी शादी का। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाए। अब बात कर लेते हैं आईपीसी की। क्या है दंड का प्रावधान। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अगर कोई भी व्यक्ति एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी से शादी करता है या दूसरी औरत से शादी करता है तो उसे 7 साल की सजा है। इंडियन पीनल कोड 494 आईपीसी की 494 धारा जो है वो प्रावधान करती है, उसे 7 साल की सजा हो सकती है, जेल हो सकती है। अब दूसरी बात क्या है कि अगर मान लेते हैं कि आपकी एक पत्नी है, उससे भी छिपाया और दूसरी शादी कर लिया, और जो दूसरी किया उससे भी छिपाया कि मेरी पहली वाइफ कोई नहीं है या मेरी शादी हुई ही नहीं है, किसी प्रकार का, माने हर तरह से दोनों से छिपाया, तो इस कंडीशन में 10 साल की सजा होगी धारा 495 के तहत आईपीसी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। जो अहम और इम्पोर्टेंट सवाल उठता है इन सब धाराओं को लेके कि ये आपको साबित करना पड़ेगा, मैरिज सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या कोई और एविडेंस अगर आपके पास है। अगर ये साबित होता है कि आपने ये अपराध किया तो आपको, मैंने दोनों धाराओं में जो सजा बताई वही होगी। इसीलिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी भी व्यक्ति को ये बिल्कुल नहीं चाहिए कि 2 शादियां करे, 4 शादियां करे, एक ही करो भैया, सही से रखो उसको। जो प्रेम पूर्वक जीवन यापन, एक छोटा सा जीवन मिला है, 500 साल तो जीना नहीं है कि 10 शादी कर लो। एक ही जीवन में बाकायदा जो तौर तरीके हैं, जो मान मर्यादा के साथ सम्मान पूर्वक जीवन जीने का स्वाभिमान होता है, उसे बनाए रखें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून को जरूर सब्सक्राइब करिए।